नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की जिसका नाम जुड़ा है पौराणिक कथाओं के शायद सबसे बड़े विलेन से। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रावण संहिता की। अब रावण का नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? रामायण का वो अहंकारी राक्षस राजा, है ना? लेकिन ये किताब हमें उसकी एक बिल्कुल अलग, एक दूसरी ही तस्वीर दिखाती है। तो सोचिए, क्या हो अगर इतिहास के सबसे बड़े विलेन्स में से एक अपने समय के सबसे बड़े विद्वानों में से भी एक हो? क्या कोई खलनायक ज्ञान और रहस्यों का खजाना हो सकता है? चलिए, आज इसी सवाल की तह तक चलते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये रहस्यमयी किताब आखिर है क्या और इसकी कहानी क्या है। देखिए, संहिता का मतलब बहुत सीधा सा है, एक कलेक्शन या संग्रह। तो रावण संहिता को रावण से जुड़े हुए ज्ञान का एक कंपाइलेशन या संग्रह माना जाता है। अब असली मजा तो इसके कंटेंट में है। मतलब इस किताब में सिर्फ रावण की कहानी ही नहीं है, इसमें तंत्र मंत्र का गहरा ज्ञान, आयुर्वेदिक दवाइयां, ज्योतिष और तो और भगवान शिव के प्रति उसकी भक्ति, इन सब का जिक्र है। सच कहूं तो ये काफी हैरान करने वाला कॉम्बिनेशन है, नहीं? तो चलिए, अब ये देखते हैं कि ये ग्रंथ अपने सो कॉल्ड लेखक यानी रावण की कौन सी अनकही कहानी बताता है। जैसा मैंने पहले कहा, रावण के बारे में सोचते ही एक घमंडी, अहंकारी राजा की इमेज बनती है। पर सवाल ये है कि क्या इस किताब के पन्नों में कोई और रावण भी छिपा है? और इसका जवाब हमें किताब की भूमिका में ही मिल जाता है। यहां लेखक रावण का एक बिल्कुल अलग ही पोर्ट्रेट बनाते हैं। वो कहते हैं कि रावण सिर्फ एक वॉरियर नहीं था, बल्कि वो तंत्र शास्त्र का एक महान स्कॉलर था। मेडिसिन की उसे गहरी समझ थी और वो एक कमाल का ज्योतिषी भी था। अब ये इमेज हमारी जानी पहचानी इमेज से तो बिल्कुल मेल नहीं खाती। चलिए, अब आते हैं किताब के सबसे बड़े और शायद सबसे मिस्टीरियस हिस्से पर, मंत्रों और साधनाओं का कलेक्शन। इस किताब का एक बहुत बड़ा सेक्शन तंत्र मंत्र साधना को ही डेडिकेटेड है और इसमें हर तरह की प्रॉब्लम के लिए, मतलब आप सोच भी नहीं सकते, उन सब के लिए मंत्र दिए गए हैं। और इन मंत्रों की रेंज तो देखिए, सच में हैरान करने वाली है। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं फटाफट। सबसे कॉमन, पैसा खींचने का मंत्र। फिर रोजमर्रा की एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम, दांत का दर्द ठीक करने का मंत्र। और फिर थोड़ा सुपरनैचुरल साइड पर चलें तो भूत प्रेत और आत्माओं को भगाने के लिए भी मंत्र हैं। और हद तो ये है कि रोते हुए बच्चे को चुप कराने का भी मंत्र दिया गया है। मतलब रोज की छोटी मोटी परेशानी से लेकर पारलौकिक दुनिया तक इसका स्कोप वाकई बहुत बड़ा है। पर रुकिए, ये किताब सिर्फ मंत्रों और जादू टोने के बारे में ही नहीं है। इसमें ज्ञान के कुछ बहुत ही सिस्टमैटिक एरियाज भी कवर किए गए हैं। चलिए वो देखते हैं। इस किताब में रोग चिकित्सा ज्ञान यानी कि आयुर्वेद और काल शास्त्र मतलब ज्योतिष, इन पर पूरे पूरे डिटेल्ड सेक्शंस हैं। और ये कोई ऊपरी ज्ञान नहीं है। आप सिर्फ इनका टेबल ऑफ कंटेंट देखेंगे तो पता चलेगा कि कितनी गहराई से बात की गई है। ऐसा लगता है जैसे किसी एक्सपर्ट ने लिखा हो। मतलब आयुर्वेद वाले सेक्शन में आपको बुखार और टीबी जैसी सीरियस बीमारियों के इलाज मिलेंगे, स्किन डिजीजेस के ट्रीटमेंट भी। और ज्योतिष वाले हिस्से में ग्रहों की पोजीशन का क्या असर होता है, अलग अलग ज्योतिषीय योग क्या होते हैं और किसी की जन्म कुंडली का पूरा गहरा एनालिसिस, सब कुछ है। तो ठीक है, हमने इस किताब के अंदर की दुनिया तो देख ली। ये सब बहुत फैसिनेटिंग है, पर अब सबसे बड़े सवाल पर आते हैं। इसकी सच्चाई क्या है? क्या सच में रावण ने ये किताब लिखी थी? और मजे की बात यह है कि इसका जवाब हमें कहीं और नहीं बल्कि खुद इसी किताब की भूमिका में मिलता है। लेखक खुद एडमिट करते हैं कि ज़्यादातर स्कॉलर्स का ये मानना है कि रावण संहिता नाम की कोई ओरिजिनल एक किताब है ही नहीं और इसे पूरी तरह से ऑथेंटिक नहीं माना जा सकता। तो बॉटम लाइन क्या है? ये कि आज जो रावण संहिता हमें मिलती है वो रावण की लिखी कोई एक पुरानी किताब नहीं है, बल्कि ये रावण के नाम से जुड़े हुए ज्ञान और परंपराओं का एक मॉडर्न कलेक्शन है। होता क्या है ना कि अक्सर किसी बड़े या मिस्टीरियस इंसान का नाम जोड़ने से उस ज्ञान को एक वजन मिल जाता है, एक क्रेडिबिलिटी मिल जाती है। और रावण, जो अपनी विद्वत्ता के लिए भी जाना जाता था, ऐसे ज्ञान के लिए एक परफेक्ट सिंबल बन गया। और ये पूरी बात हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाती है। सोचिए, जब किसी विलन को, एक खलनायक को ज्ञान का, मेडिसिन का और स्पिरिचुअलिटी का सोर्स बना दिया जाता है, तो ये हमें कहानियों, मिथकों और खुद ज्ञान के नेचर के बारे में क्या बताता है? वाकई ये सोचने वाली बात है।